वेलकम टू द लुकिज्म सीजन 1 एपिसोड नंबर 2। लास्ट एपिसोड में ह्वांग अपने मोटापे के कारण स्कूल में बहुत सी परेशानियां उठाता है, जिससे दुखी होकर ह्वांग अपने स्कूल और जगह को बदल लेता है। और रात को सोते हुए ह्वांग के साथ एक चमत्कार होता है और वो एक दूसरी खूबसूरत चिकनी बॉडी में स्विच हो जाता है। और जब ह्वांग उस बॉडी के साथ स्कूल जाता है तो उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। टीचर पार्क को पिछली वाली सीट पर बैठ जाने को बोलता है और पार्क नोटिस करता है कि सब लोग उसे ही देख रहे हैं। पार्क को याद है कि जब वो पहली बार ह्वांग वाली बॉडी में क्लास में आया था तो सब उससे नफरत कर रहे थे, लेकिन आज इस बॉडी में सब उससे प्यार कर रहे हैं। पार्क वहाँ बैठे जिन सोंग और मिजिन को भी देखता है तो जिन सोंग उससे हाय हेलो करता है तो पार्क खुश हो जाता है कि उसको भी इज्जत मिल रही है। तभी सामने बैठी एक पार्क खानल नाम की हॉट लड़की पार्क को फंसाने की तैयारी करती है और अपने मुंह पर 2.5 किलो मेकअप पोत लेती है और पार्क के करीब आकर अपने बॉबी को हाईलाइट करती है और उसको फ्लर्ट करने लगती है। पूरी क्लास जानती है कि हानेल कैसी लड़की है, खूबसूरत लड़का देखा नहीं कि पीछे पड़ना शुरू। टीचर हानेल को डांटकर उसको सीट पर भेज देती हैं और ब्रेक होने पर जब सब लोग खाना खा रहे थे कि तभी पार्क कैंटीन के अंदर आता है और सब लड़कियां उसको घूरने लगती हैं। हानेल फिर से पार्क पर चिपक जाती है और बताती है कि वहाँ पर कई तरह की क्लासेस हैं, जैसे बॉक्सिंग, डांसिंग और सिंगिंग। पार्क को याद है कि उसने फैशन सब्जेक्ट क्यों चुना था, क्योंकि उसके नंबर कम थे और जिस स्कूल में ह्वांग एडमिशन लेने वाला है वो सीधा जॉब के लिए ट्रेन करते हैं और ह्वांग की अटेंडेंस ठीक थी, तो इस बेस पर उसको यही सब्जेक्ट मिल सकता था। लेकिन उसने हानेल से झूठ बोला कि उसे तो बचपन से ही फैशन में दिलचस्पी है। हानेल ने पार्क से उसके पहले दिन के स्कूल एक्सपीरियंस के बारे में पूछा तो पार्क ने बताया कि ये स्कूल उसकी पिछली जिंदगी से तो बेहतर ही है, लेकिन उस बेचारी को क्या पता कि स्कूल बेहतर नहीं है, बल्कि ह्वांग को जो बॉडी मिली है वो बेहतर है। ब्रेक खत्म होने के बाद जब टीचर लेसन दे रहे थे तो पार्क काफी थकान महसूस करता है, क्योंकि कल उसने काफी प्रैक्टिस की थी नई बॉडी को कंट्रोल में रखने की। और जब पार्क ये सब कर रहा था तो लोग उसको दिखावटी लड़का बोल रहे थे, लेकिन इससे पार्क को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी हल्की बॉडी से काम लेना सीख जाता है। और इसी प्रैक्टिस का असर पार्क को क्लास में दिख रहा था और वो थकावट से सो जाता है और ह्वांग वाली बॉडी में जाग जाता है। ह्वांग कोशिश करने लगता है सोने की ताकि उस बॉडी में जाग जाए, लेकिन पूरे दिन सोने से उसे नींद नहीं आती और स्कूल में क्लास खत्म होने पर हानेल पार्क के पास आती है और उसे जगा देती है, जिसके लिए पार्क उसका शुक्रिया बोलता है। इसके बाद रात को पार्क पार्ट टाइम जॉब लेने के लिए एक स्टोर में जाता है और जब स्टोर के मालिक को पता चलता है कि पार्क उसके यहाँ काम करने आया है तो वो खुशी से पागल हो जाता है, क्योंकि अगर उसके स्टोर में इतना हैंडसम बॉय काम करेगा तो उसके स्टोर में लड़कियों की लाइन लग जाएगी और वो माला माल हो जाएगा। और वो आदमी पार्क को मुंह मांगी सैलरी देने को तैयार हो जाता है और पार्क को अभी के अभी ज्वाइन करने को बोलता है, लेकिन उसके सपने तब टूट जाते हैं जब पार्क ने बताया कि जॉब उसे नहीं बल्कि उसके एक दोस्त को चाहिए। पार्क जल्दी से स्विच करके आ जाता है, लेकिन उसके होलिये को देखकर वो आदमी ये कहकर मना कर देता है कि वो किसी स्टूडेंट को जॉब नहीं दे सकता, क्योंकि उसे सिगरेट के बारे में पता नहीं है। लेकिन ह्वांग एक सांस में ही सभी सिगरेट के नाम गिनवा देता है, क्योंकि स्कूल में सब उसी से ही मंगवाते थे। दुखी मन से आदमी ह्वांग को कम सैलरी पर रख लेता है और ह्वांग आने वाले कस्टमर को सही से हैंडल करने लगता है। ह्वांग को थोड़ा थोड़ा पता चलने लगता है कि पहली बॉडी में सोने पर दूसरी में आंखें खुलेंगी और दूसरी में सोने पर पहली बॉडी में।
सोई हुई बॉडी पहली बॉडी के सोने तक अपने आप नहीं उठ सकती, मगर उसे जबरदस्ती करके जगाया जा सकता है, जैसा हानेल ने किया था। तभी स्टोर में हांग के क्लासमेट आ जाते हैं और उससे सिगरेट मांगने लगते हैं, लेकिन हांग उनकी कम एज की बात बोलकर सिगरेट देने से मना कर देता है। इतने में ही वहां पर जिन सोंग भी आ जाता है और उसे देखकर पहचान जाता है कि ये वही लड़का है जिसको उसने कल पीटा था। जिन सोंग ने कहा कि वो हांग को माफ कर देगा अगर हांग उसका बिल भर देता है तो। तभी उसकी नजर हांग के नेम टैग पर पड़ती है तो वो पार्क हांगसोक नाम पढ़कर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इन दोनों नाम वाले बंदे को जिन मिजेन के करीब नहीं देख सकता और वो फिर से हांग को बुरी तरह पीट देता है और उसकी चड्डी उतारकर उसकी फोटो ले लेते हैं और धमकी देते हैं कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वो इस फोटो को वायरल कर देंगे। इन सब से हांग को काफी दुख होता है। उसे तो लगा था कि अलग जगह पर उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन पुरानी जिंदगी उसका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ रही है और हांग रोने लगता है। और माँ का कॉल आने पर हांग झूठ बोलता है कि उसके दिन सही कट रहे हैं। ये सुनकर उसकी माँ खुश होती है, लेकिन उसने हांग को बताया नहीं कि वो उसके लिए ओवर टाइम करती है। अगले दिन जब पार्क स्कूल में आता है तो वहाँ खड़े लड़के उसको कल खींची हांग की गंदी फोटो उसको दिखाने की बात कहते हैं और वो सब मिलकर उसका और उसकी माँ का मजाक बनाने लगते हैं कि जिस माँ ने उस जैसे मोटे गेंडे को जन्म दिया वो भी उसी के जैसी होगी, और अगर वो गेंडा अपनी माँ को लेकर आया तो वो उनकी बेइज्जती करके यहाँ से भगा देंगे। ये सुनकर पार्क का खून खोल जाता है और वो उन पर गुस्सा हो जाता है कि उन्हें हांग की माँ का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। सारी क्लास का ध्यान पार्क पर होता है और जब जिन ने देखा कि पार्क मिजेन को अट्रैक्ट कर रहा है तो वो गुस्सा हो जाता है और सब जगह बात फैल जाती है कि फैशन क्लास के दो लड़के आपस में भिड़ गए हैं। जिन सोंग ने देखा कि मिजेन अभी भी उसे ही देख रही है तो वो पार्क को एक पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वही पीले बाल वाला हैंडसम लड़का पार्क जी हो उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन जिन सोंग उसका हाथ छटक कर सीधे पार्क को पंच करने आगे बढ़ता है। पार्क ने आज तक इतनी मार खाई है कि उसे अपनी तरफ आता हर एक पंच दिखाई देता है, लेकिन हांग वाली बॉडी पंच लगने से पहले कोई रिएक्ट नहीं कर पाती थी, मगर अब उसके पास एक फिट बॉडी है और पार्क एक झटके में ही उससे दूर हो जाता है। ये सब देखकर सब के सब हैरत में पड़ जाते हैं, क्योंकि आज तक कोई भी जिन सोंग के पंच से बच नहीं पाया था। जिन सोंग फिर से पंच करने की कोशिश करता है तो पार्क उसके हर एक अटैक से बच जाता है और उसके आते हुए एक खतरनाक पंच को ब्लॉक कर देता है। इससे जिन सोंग को एहसास होता है कि पार्क भी बॉक्सिंग जानता है और वो उसी की टक्कर का है। जिन सोंग फिर से आता है और इस बार पार्क उसको एक ही पंच में ढेर कर देता है, उसके पेट में एक पंच मारकर। ये सब देखकर लोग उसकी फोटो लेने लगते हैं, लेकिन आज लोग उसकी बेइज्जती पर नहीं बल्कि उसकी बहादुरी पर फोटो ले रहे थे और सब लोग सरप्राइज हैं कि एक हैंडसम बॉय ने बॉक्सिंग प्लेयर की माँ बहन कर दी और जिन सोंग की मिजेन के सामने बेइज्जती हो गई है। और वहीं डांस क्लास में एक मोटे लड़के को परेशान करते हुए लड़के को पार्क के बारे में पता चलता है कि उसने बॉक्सर जिन को हरा दिया। और आर्किटेक्चर क्लास में वास्को भाई की गैंग को लगता है कि एक हैंडसम लड़का क्लास में दादागिरी कर रहा है, तो वो पार्क को सबक सिखाने की तैयारी कर लेते हैं। इसी के साथ द एंड ऑफ लुकीजम सीजन 1 एपिसोड नंबर 2। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।